YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर में। मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी। तो प्रेम सिंह सहोता जी से वार्ता करते हैं। अभी हाल ही में भारतीय किसान यूनियन की हरिद्वार में राष्ट्रीय महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसे भारतीय किसान यूनियन ने किसान महाकुंभ की संज्ञा दी थी। तो प्रेम सिंह सहोता जी ने क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों के एक किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया और किसान महापंचायत में क्षेत्र की समस्याओं को, जो किसानों की विकट समस्याएं हैं, उनको इन्होंने किसान महापंचायत में उठाया। तो अब इनसे वार्ता करते हैं। तो सहोता जी बताइए, आपने जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का प्रदेश स्तर पर जो नेतृत्व किया और किसानों की समस्याएं महाकुंभ में उठाई, तो उनके संबंध में मैं वार्ता करना चाहूँगा आपसे। तो बताइए, आपने क्या क्या समस्याएं किसान महाकुंभ में उठाई? हमारे ये चिंतिन किसान शिविर चलता है 3 दिन। हमारा सौभाग्य है कि हरिद्वार लालकोठी में ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड में ही ये शिविर होता है, राष्ट्रीय चिंतन शिविर। और ये पूरे देश का किसान आता है। अपने हर एक प्रदेश के अलग अलग समस्या होती हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं। जो देश का एक ही मुद्दा होता है, प्रदेशों की किसानों की अलग अलग होती हैं समस्या। तो हमारे भी जैसे उत्तराखंड में हमारे हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिला है, इनकी गन्ने की और धान और गेहूं की समस्या रहती है, जो खरीद की और गवर्नमेंट खरीद और पैसे की, जो पैसा लेट मिलता है तो एमएसपी पे पूरी खरीद की सरकार द्वारा। तो ये मांगे हमने रखी हैं। तो जैसे पहाड़ के हमारे किसान हैं, ऊपर के ज़िलों के किसान हैं, उनकी समस्या जो है, एक ट्रांसपोर्ट, उनका आधा खर्चा जो है आमदनी का ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। तो वो हमने वहाँ मांग रखी कि ये सरकार बहन करे ट्रांसपोर्ट, जहाँ उनको मंडी की फैसिलिटी उनके गांव तक दे। और एक वहाँ प्लान हो रहा है हमारे किसानों का पहाड़ के ज़िलों में। तो वो हमारा एक फौजी का काम भी करते हैं वो किसान, क्योंकि रखवाली करते हैं बॉर्डर के साथ साथ, चाइना का बॉर्डर लगा हुआ है। तो वहाँ पर बसे हुए हैं, वो पशुपालक हैं हमारे किसान, फल सब्जी के किसान हैं। तो वो गतिविधियों की भी नज़र रखते हैं इधर उधर। तो एकदम फौज को, वो पुलिस को बताते हैं अगर कोई गलत गतिविधियाँ आती हैं उधर से। तो वो फौज का काम भी करते हैं। हिल लॉन्च के नाम से उन्हें 10,000 रुपये प्रतिमाह किसान को मिलना चाहिए, ये भी हमने मांग रखी है। क्योंकि एक तो प्लान रुकेगा और दूसरा उनका वो वहाँ बने रहेंगे, वो यानी प्लान नहीं होगा। और यहाँ हमारी लोकल की भी समस्या थी, जैसे भोगपुर, तुमड़िया और पीली डैम को कालागढ़ से जोड़ने का है। और जैसे गन्ना मिलें जर्रर हालत हो रही है, तो जैसे नदई चीनी मिल हो गई, बाजपुर हो गई, इसका नवीनीकरण और इसे एथनॉल प्लांट लगाने की मांग भी हमने करी है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जितनी मिल हैं उसमें एथनॉल के प्लांट लगाए जाएं, तो कि वो घाटे की तरफ ना जाएं मिलें। तो वो पेमेंट भी नगद हो जाएगा। पेमेंट बहुत लेट है गन्ने की, और वो चीनी ना बना के एथनॉल का प्लांट लग जाएगा, एथनॉल बनेगी, वो पेट्रोल में पड़ता है, बाहर से मंगाते हैं हम, तो नगद भुगतान हो जाएगा और मिल नफ़े में भी आएंगी और मिल को फायदा होगा और किसानों को नगद भुगतान मिलेगा। और किसान जो है फसल चक्कर में आ जाएगा, गन्ना भी बोएगा, जो कि मोह भंग हो रहा है गन्ने से। तो इसलिए जो हमारे केंद्र सरकार ने जो वायदे करे थे आंदोलन के दौरान, लिखित वायदे हैं, वो लिखित हमें दे रखा है कि 5 मांगे हमारी शेष रह गई थी, उन पर भी विचार हुआ है। जैसे 10 साल से ऊपर वाले ट्रैक्टर जो पुराने बंद करने का था मामला, वो लिखित में अभी सरकार ने नहीं करा है वो। और दूसरा बिजली अमेंडमेंट बिल है, और पुराल पे कानून वाला है, केस वापसी है, एमएसपी पे गारंटी कानून का है। तो ये 5 मुद्दे अभी हमारे शेष थे, इन पर भी चर्चा हुई है। सरकार से मांग की गई है केंद्र सरकार से कि तुरंत मीटिंग बुलाकर और इन्हें भी एक अमली जामा पहना दिया जाए, स्वरूप बना के, कि उन्हें रणनीति तय करके उनकी अपना उसे एक कानूनी जामा दे दिया जाए
सभी को, और जल्दी इस चीज़ को कर लेना चाहिए, क्योंकि किसान को पूरा फसल पूरी रेट नहीं मिल पाता, किसान लुटता है। एमएसपी पे गारंटी कानून हो जाएगा तो किसान को फ़ायदा होगा और पूरा बाज़ार जो है उससे कम नहीं बिकेगा। तो और भी समस्या हमारी आई हैं, गढ़वाल और कुमाऊं से भी आई हैं, पूरे देश की समस्या आई हैं। तो ये मैं जसपुर से लेकर पूरे ज़िले और उत्तराखंड के हमारे किसानों का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने पूरे देश के किसान जो अलग अलग स्टेटों से आए हैं उनका इतना भव्य स्वागत करा है, और इंतज़ाम, भोजन का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, और हमारे जो धर्मशाला थी और हमारे गुरुद्वारे और जो जितने भी गेस्ट हाउस से सरकार का भी हमें सहयोग मिला है, साफ़ सफाई में, पानी में, और जो व्यवस्था बनाने में सरकार का ही बड़ा सहयोग मिला है। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा हमारे उत्तराखंड के किसानों को। और बहुत अच्छा शिविर रहा, ये चिंतन शिविर था, इसमें चिंता ही की जाती है और पूरे साल की रणनीति बनती है। वे यहाँ पर जो सरकार से हमने मांग करनी, क्या दिक्कत है किसानों की किस स्टेट में, उन पर चिंता करके जो निचोड़ आता है फिर वो ज्ञापन तैयार होता है। 23 सूत्रीय मांग पत्र हमने दिया है केंद्र को, और स्टेट लेवल की स्टेट को चलेगी समस्या। तो हमने पुरजोर तरीके से अपने किसानों का पक्ष रखा है, ताकि जो हमें दिक्कतें आ रही हैं वो सरकार उसे तुरंत हल करे। इसलिए वो ज्ञापन तैयार करके स्टेटों को और केंद्र को चले गए हैं। तो मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हमारे नरेश गैस जी और राकेश गैस जी और पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने पदाधिकारी वो तीनों दिन वहाँ पर रहते हैं, तो और बहुत बड़ा टाइम देते हैं, और सब कार्यकर्ताओं के किसानों के बीच में जाते हैं। ट्रेनें फ्री रहती हैं सरकार की तरफ से, तीनों दिन आवाजाही फ्री रहती है शहरी, और वो अपना यहाँ महापंचायत बहुत सफल हुई है। अब के 14-15 साल में जहाँ तो पहले ऐसी भीड़ होती थी किसानों की, जहाँ अब के इतनी भीड़ हुई है। मैंने अपने जहाँ महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने में इतनी भीड़ हुई, जहाँ अब का भीड़ हुई है, इतना बेहतर किसान आया पूरे देश का। तो वहाँ अपने इतने डिसिप्लिन से अपना किसानों रहा, किसी के खरोच तक नहीं लगी, और लाखों की भीड़ वहाँ पर रहती थी, रोज़ लाखों की आवाजाही होती थी। कई लाख आदमी 3 दिन के अंदर किसान आया और गया है, और पूरा हमारा चिंतन शिविर सफल रहा है। और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी समस्या को देखते हुए और हमारी जायज़ मांगों को देखते हुए और हमारा ये समस्या जो है तुरंत हमने जो मांग करी है इसे तुरंत हल करेगी, ताकि हमारे किसान और मजदूर भाइयों को और सबको फायदा हो। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सरकार मांगे पूरी कर दे, चाहे वो स्टेट की हो चाहे हमारी केंद्र की हो। अच्छा, आप ये जो कालागढ़ डैम से ये तुमरिया डैम को जोड़ने की बात कह रहे थे, तो उसके बारे में बताएं। उसमें ये एक अलग तरह का मुद्दा है। इसमें ये हमारी 3 लोकसभा और 4 विधानसभा इसमें प्रभावित होती हैं। जब ये डैम सूखते हैं तो इनका लेवल जो है, जनता को पीने के लिए पानी को भी तरसना पड़ता है, यानी वाटर लेवल डाउन हो जाते हैं। वाटर लेवल डाउन हो जाते हैं। जो 90% ऊपर के हैंडपम्प जो लगे हुए हैं, नल जिनकी मशीन ऊपर है, वो पानी छोड़ जाते हैं। 10% ये जो जल स्तर घटता है तो ये तुमरिया डैम का, हाँ, ये तुमरिया और भोगपुर डैम में जब पानी सूख जाता है तो जल स्तर नीचे चला जाता है, और ट्यूबवेल भी बंद हो जाते हैं। जो ऊपर वाले ट्यूबवेल हैं वो बंद हो जाते हैं, समर्थी वालों का पानी भी आधा हो जाता है। तो इसलिए हमारी मांग है कि कालागढ़ जो डैम है उसमें अथाह पानी रहता है 12 माह, और वो पानी नदियों में जाता है, छोड़ते हैं, क्योंकि वो पानी चाइना से लगा हुआ है। डैम बहुत तगड़ा डैम है वो, उसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। 5-7 किलोमीटर का नहर खुद का है, और एक तो जंगली जानवरों को पानी पीने के लिए मिलेगा, वो खेतों में नहीं आएंगे बाहर। और दूसरा, ये तीनों डैम रिचार्ज रहेंगे। 4 विधानसभा 3 लोकसभा की जनता, इससे जनता को फायदा होगा और सिंचाई होगी किसानों की, और जनता को जो लेवल डाउन होता है, पीने के लिए पानी में दिक्कत आ जाती, वो भी नहीं आएगी। अच्छा, ये कौन सी विधानसभा और कौन से लोकसभाएं जिनसे इसको कालागढ़ डैम को तुमरिया से जोड़ने में फायदा होगा? 3 लोकसभा हैं हमारी, उधम सिंह नगर और बिजनौर और मुरादाबाद।
और 4 विधानसभा हैं, जसपुर, कांशीपुर, अफजलगढ़ और ठाकुरद्वारा। अच्छा। ये रिचार्ज हो जाएंगी और इतनी जनता को फायदा होगा और किसानों को भी सिंचाई के लिए खूब भारी मात्रा में पानी मिलेगा। ये प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग से हमारी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा ये बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट है आपका, तो इसे एक अमली जामा पहचानने के लिए हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और ये बहुत फायदा होने वाला सभी को, और इसे लग रहा है कि इसके पीछे अब लगे हुए हैं और ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस बिंदु को आपने जो किसान महाकुंभ के जो आपने ज्ञापन दिया है केंद्र सर, उसमें भी शामिल किया है? नहीं, हमने अपने ज्ञापन में शामिल किया है। अच्छा अच्छा। जो 23 सूत्रीय राष्ट्रीय मुद्दे थे उसमें ये बिंदु नहीं आए, नहीं सम्मिलित हुआ, क्योंकि वह अलग तरह का बिंदु है ये। अच्छा। ये राकेश टिकैत जी से बात हुई थी तो वो कह रहे थे जो केंद्र के सिंचाई मंत्री हैं, ये व्यक्तिगत तौर से यानी हम आप डेलीगेशन आ जाना, आपकी समस्या रख देना तो हम वहीं से ऑर्डर करवा देंगे। अच्छा, लेकिन वहाँ किसान महापंचायत में इस पर मंथन हुआ है? नहीं, मंथन हुआ, हमने अपने एजेंडे में दिया है। अच्छा। ये अपने एजेंडे में हमने महापंचायत में इसको सम्मिलित कराया है। तो आपका डेलीगेशन अब मिलने जाएगा? डेलीगेशन जैसे टाइम लगेगा, हमारा अब धान की रुपाई चल रही है, उसके बाद में जैसे टाइम लगेगा तो हम राकेश टिकैत जी के माध्यम से इस बिंदु पर जोर देकर और इसे कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तो केंद्रीय मंत्री से वार्ता करेंगे? हाँ, वो जैसे भी कराएं। अच्छा। अब हमारे लीडर हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं राकेश टिकैत जी, और वो अपने हिसाब से जैसे वो कहेंगे वैसे ही हमने करना है और वो हमारी समस्या को लग रहा है कि वो हल करा देंगे। तो अभी मैं वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से, तो उन्होंने हाल ही में हरिद्वार में हुई 3 दिवसीय ये किसान महापंचायत, जो राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत थी, जो किसान महाकुंभ था, उसके बारे में इन्होंने विस्तार से जानकारी दी और इस किसान महाकुंभ में किसानों की क्या क्या समस्याएं उठाई गईं उनके बारे में बताया गया। और इनका कहना है कि ये सरकार से ये उम्मीद की गई है कि जो किसान महापंचायत में समस्याएं उठाई गई हैं, सरकार उन पर जो शीघ्र अतिशीघ्र ये उन पर मंथन करेगी, उनका समाधान करेगी, ऐसा इन्हें विश्वास है। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।